नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी की दुनिया में। और आज हम अपना हिंदी का एक उपविषय वर्णमाला किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से की जाती है। हम सभी जानते हैं कि हम जो बोलते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। इसी के माध्यम से हम अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सामने वाले व्यक्ति तक अपने भाव पहुंचाते हैं और सामने वाले व्यक्ति की भावनाएं हम तक पहुंचती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम विचार और भावनाएं लिखना चाहें तो इन्हें ध्वनि को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो भाषा के अंदर सबसे जो छोटी इकाई है उसी को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को अगर अक्षर के नाम से जाना जाता है। सभी वर्णों और अक्षरों को मिलाकर वर्णमाला बनती है और वर्णों के इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज जाना वर्णमाला किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला के प्रकार कितने हैं। तो बेटा, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये बात आपको बेटा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में वोवल्स कहते हैं बेटा। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वरों की संख्या 14 थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या 11 है। और जो ये हमारे स्वर हैं, आइए एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन से हैं। अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। तो ये हमारे बेटा स्वर हैं जो कि 11 हैं। अब हम बेटा जानते हैं स्वर के प्रकार। तो बेटा स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। सबसे पहले हम जानते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर बेटा जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यहाँ पर अ, इ और उ ये सब हमारे ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसके बाद बेटा हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में बेटा जिनके उच्चारण में एक मात्रा ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब बेटा हमारा तीसरा जो भेद है वो है प्लूत स्वर, जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लूत स्वर कहते हैं। यहाँ पर बेटा 3 गुना समय लगता है। जैसे बाप रे बाप, रे मोहन। तो यहाँ पर 3 गुना समय लग रहा है। इसके बाद बेटा जानते हैं हम व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता
उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे बेटा क में जब हम अ को मिलाते हैं तो क्या बनता है क। इसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। इसके बाद बेटा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बेटा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ को स्पर्श करे, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। यहाँ पर क, इसको क वर्ग बोलते हैं बेटा। फिर इसके बाद आता हमारा च, छ, ज, झ, य। इसको च वर्ग बोलते हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसके बाद बेटा अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्थित हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। इसके बाद हमारा है बेटा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घर्षण या रगड़ती हुई महसूस हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। तो बेटा व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, कंठस्थ, कवर्ग, तालव्य, चवर्ग। चवर्ग के साथ इसमें बेटा य और श है। मूर्धन्य इसमें ट वर्ग के साथ श और र है। दंत इसमें बेटा त वर्ग के साथ ल और स है। ओष्ठ इसमें प वर्ग के साथ म है। दंतोष्ठ इसमें व है। अनुनासिक इसमें ड, य, ण, न, म। इसके बाद आते हैं बेटा हमारे अघोष। ये के हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग क, च, ट, त, प के प्रथम द्वितीय व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद बेटा घोष व्यंजन, इसमें बेटा प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। अल्प प्राण बेटा प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम और अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ण के द्वितीय, चतुर्थ व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। तो हमारी आज की जो कक्षा थी वो समाप्त हुई। आज हमने जाना कि हिंदी वर्णमाला में के प्रकार, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार, ये सभी हमने आज जाना। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।